नमस्कार, राम राम, राधे राधे। कैसे हो भाई? स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल धरनी एजुकेशन में। उम्मीद करता हूँ कि सभी साथी सकुशल होंगे। देखिए साथियों, अपने प्रश्नोत्तरी चल रही है, बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्नोत्तरी है साथियों। साथियों, अपनी जो प्रश्नोत्तरी रहने वाली है आज, वो अपने 9 नंबर की प्रश्नोत्तरी रहने वाली है साथियों। बहुत ही गजब की प्रश्नोत्तरी है साथियों। आप सभी को इसके फटाफट आंसर देते रहना है। 9 नंबर की प्रश्नोत्तरी है साथियों। और अपनी क्लास रोज 7 बजे शाम को लाइव आती है साथियों। तो आप सभी साथी शाम को 7 बजे लाइव आ जाया करो। ये जो प्रश्नोत्तरी है साथियों, हिंदी व्याकरण, बीएसटीसी, पीटीटी और छात्रावास अधीक्षक, सीईटी, महिला एसआई, पीएसआई, पटवार, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, इन सभी में जितने में भी आपके हिंदी व्याकरण साथियों, उसके लिए ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। सभी साथी एक बार क्लास को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो प्लीज। जितने भी साथी अपने चैनल में जुड़ गए हैं सभी एक बार थम्स अप कर दीजिए साथियों। बिल्कुल लाइक के बटन को जरूर दबा दीजिए साथियों। और क्लास को सभी साथी तक शेयर जरूर कर दीजिए। देखिए साथियों, अपनी जो क्लास है साथियों, इसके अंदर आपके मैं रोज 30 क्वेश्चन लेके आता हूँ साथियों। और सबसे पहली जरूरी बात यह है कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं साथियों, ये कमेंट में जरूर बताया करो। और दूसरी बात यह है साथियों कि इसी चैनल पर मैंने आपके थ्योरी वाली क्लासें भी हिंदी व्याकरण की करवा रखी है। और साहित्य की भी अपनी थ्योरी वाली क्लासें चल रही है। और एमसीक्यू की दोनों क्लासें आपके इसके अंदर चालू है साथियों, हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण की। बिल्कुल बिल्कुल सभी साथियों का स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल धरनी एजुकेशन में। साथियों, बिल्कुल आपको फटाफट आंसर देते रहना है और अपना आकलन करते रहना है साथियों। बहुत ही गजब के क्वेश्चन लेके आता हूँ साथियों आपके सामने। तो आप सभी से एक बार बिल्कुल रिक्वेस्ट मान लीजिए, मेरा निवेदन मान लीजिए साथियों, कि क्लास को आपको लाइक जरूर करना है और अपने साथियों तक शेयर जरूर करना है। देखिए भैया, पहली बात तो ये है कि आपके सामने पहला क्वेश्चन आ गया। आप बिल्कुल बिल्कुल आप पढ़ने की बात कर लेते हैं। बिल्कुल एक बार आपको साथियों क्लास को शेयर कर दी है। सभी साथियों का स्वागत है भाई। अब फटाफट बिल्कुल 30 क्वेश्चन है साथियों, 30 ही क्वेश्चन का 30 मिनट में हल करेंगे। ज्यादा टाइम भी नहीं लेंगे साथियों। 30/30 का अपना टारगेट है साथियों। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए और 30 मिनट में ही होनी चाहिए साथियों। पहला क्वेश्चन आपके सामने है साथियों कि उच्चारण में उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा साथियों। बहुत ही अच्छा उदाहरण है साथियों, बार बार पूछा जाने वाला साथियों। देखिए साथियों, इसके अंदर मैंने जब आपको बताया था कि जहां पर भी डबल च, डबल ट, डबल ड और डबल ल और डबल ज भी मान लीजिए साथियों, ये जहां पर भी दिखे साथियों, वहां पर आपको मेरी कसम खा के आपको वहां पर तय कर देना है, वो भी अधूरा कर देना साथियों। पहली बात करें साथियों, मैंने कहा कि आपको अधूरा तय करना है। पहले देखिए साथियों, पहला शब्द है जिसका अंतिम शब्द देखिए साथियों, अंतिम वर्ण यहाँ पर आपके तय नहीं है तो इसको काट देंगे साथियों। साथियों, ये जरूरी नहीं है कि आप हर चीज को रट के ही उत्तर दे या रटा रटाए उत्तर दे। ये जरूरी होता है कि आप उस चीज को समझ के अगर उत्तर दे रहे हो साथियों, तो उदाहरण चाहे उच्चारण हो, चाहे आपके उत्पन्न हो, चाहे सज्जन हो, चाहे कोई सा भी हो, सतनारी हो, चाहे कोई सा भी हो साथियों, अगर आपको पता है कि इसके अंदर कौन सी चीज का नियम लगा है, कौन सी संधि का नियम लगा है, तो आप इसका बिल्कुल सटीक उत्तर निकाल सकते हो। अगर आपने इस चीज को रटकर अगर आपने इसका उत्तर दिया साथियों, तो आप भले इसका उत्तर राइट दे दोगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि उदाहरण आपको एग्जाम में यही देखने को मिले। अगर इसी से रिलेटिव अगर दूसरा उदाहरण आ जाए या दूसरा उदाहरण मिल जाए, तो आप इस चीज में कंफ्यूज हो जाओगे। तो इस कंफ्यूज को दूर करने के लिए साथियों, ये जो मैंने नीचे लाइन लिखी है, जहां पर भी आपके डबल च दिखे, डबल ट दिखे, डबल ड दिखे, डबल ल दिखे या डबल ज दिखे, वहां पर साथियों आपको अधूरा तय कर देना है, चाहे कोई सा भी उदाहरण मिले। बिल्कुल बिल्कुल। और आपके साथियों द कौन से में होता है साथियों, ये मैंने आपको बता दिया। क ख त थ प प और से पहले यदि द हो तो द का तय हो जाता है। बिल्कुल सभी साथियों का स्वागत है। देखिए साथियों, उत्तर तो बिल्कुल अपना राइट हो जाएगा, लेकिन मैं आपको वो चीज बता रहा हूँ जिससे आपका क्वेश्चन बिल्कुल राइट होने की संभावना पूरी पूरी रहेगी। बिल्कुल देखिए साथियों, पहला ऑप्शन इसके अंदर आपके प्रथम वर्ण का प्रथम वर्ग है साथियों, आपके शब्द है जिसका अंतिम वर्ण में आपके अधूरा तय नहीं आ रहा है, तो इसका पहला तो आपके गलत हो गया साथियों। दूसरे में भी नहीं आ रहा, सी ऑप्शन में भी नहीं आ रहा, डी ऑप्शन साथियों आपके उत प्लस में चारण या उत दन में चारण हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। बिल्कुल सभी साथी राइट आंसर दे रहे हैं साथियों। बिल्कुल साथियों, मैंने आपको एक ही उदाहरण में 4 नियम बता दिए, 5 नियम बता दिए साथियों। बात करते हैं साथियों गुण संधि की। साथियों, गुण संधि की पूछे या वर्दी संधि पूछे, साथियों दोनों चीज हमेशा याद रखनी है। गुण संधि पूछे या वर्दी संधि पूछे, गुण संधि में पूछे तो आपको एक मात्रा का ध्यान रखना साथियों कि एक मात्रा वाले आएंगे। वर्दी संधि में पूछे साथियों
तो दो मात्रा वाले आएंगे साथियों। इनमें कोई कंफ्यूज वाली स्थिति नहीं रहनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल साथियों, एक शब्द आपको कंफ्यूज करने की स्थिति में पैदा करेंगे कि दो शब्द आ जाएंगे साथियों। सतीश, सती धन में ईश, क्या हो जाएगा साथियों आपके सती धन में ईश, क्या हो जाएगा साथियों आपके सती धन में ईश। सती हमेशा बड़ा आएगा, याद रख लेना ये बात, बिल्कुल बिल्कुल। फिर आपके हरिश्चंद्र, हरीश धन में चंद्र हो जाए, क्या हो जाएगा साथियों आपके च का अगम हो रहा, हरि धन में चंद्र, हरिश्चंद्र, तो ये आपका व्यंजन संधि का हो जाएगा। ये आपके ए दीर्घ संधि का हो जाएगा। भारत तेंदु, भारत प्लस में इंदु, भारत प्लस में इंदु आपका राइट आंसर हो जाएगा साथी। सभी साथी राइट आंसर दे रहे हैं साथियों। लोकेशना, लोक धन में ऐसना, क्या हो जाएगा साथियों आपके लोक धन में ऐसना, अर्थात ये कौन सा हो जाएगा साथियों आपके वर्दी संधि का हो जाएगा। देखिए साथियों, इसके अंदर आपके दो मात्रा है वैसे लोकेशना के अंदर, लेकिन साथियों आपका जो राइट आंसर है साथियों वो आपका सी ऑप्शन राइट है। सभी साथी दूसरा का सी राइट आंसर दे रहे हैं। एक बात ये बात याद है बिल्कुल साथियों, ये क्वेश्चन आपके फैक्ट वाला है। बिल्कुल साथियों, इसके अंदर आपको याद रख लेना है कि राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग गठन का आदेश किस वर्ष जारी किया। देखिए साथियों, ए ऑप्शन है आपके 1955, बी ऑप्शन है साथियों आपके 1954, सी ऑप्शन है साथियों 1956 है, डी ऑप्शन आपके 1949। देखिए साथियों आपको 49 डी ऑप्शन है साथियों। फटाफट आपको आंसर देना है और ये फैक्ट वाली चीज है साथियों, इसको मोस्ट और इंपॉर्टेंट कर लीजिए साथियों, क्योंकि ये एक व्याकरण का ही पार्ट है, लेकिन साथियों ये फैक्ट वाली चीजें, जैसे कि फैक्ट वाली चीजें मान लो आपके भाग 17 में, यानी कि आपके हिंदी का राजभाषा होने का उल्लेख आपके भाग 17 में है। अगर अनुच्छेद की बात कर ले साथियों, तो अनुच्छेद साथियों आपके 343 कैसे आपके 351 तक हिंदी के राजभाषा होने का उल्लेख मिलता है साथियों। ये बात भी आपको याद रखनी है साथियों। 14 सितंबर और 10 जनवरी क्या है साथियों, इस डेट को आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस या हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। दोनों डेटों को आपको बिल्कुल क्लियर करके कमेंट बॉक्स में इसको लिख देना है साथियों। तो सभी का राइट आंसर कौन सा आ रहा है भैया, फटाफट बताओ कौन सा राइट करेंगे। बिल्कुल 1955 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी साथी ए ऑप्शन राइट कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर बात है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। बहुत ही गजब का क्वेश्चन है साथियों आपके सामने कि इत्यादि में कौन सी संधि है रे भाई। देखिए साथियों, पहली बात तो ये है कि अपने को संधि विच्छेद पूछ रहा है, और अपने को अगर थोड़ा बहुत पढ़ा है साथियों, आपने कहीं भी पढ़ा, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने मेरे से ही पढ़ा है या कहीं भी पढ़ा है, किसी भी किताब से पढ़ा है, किसी भी बुक या नोट से पढ़े, आपका मेन उद्देश्य ये होता है साथियों कि आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। देखिए साथियों, इत्यादि में जो आपके संधि विच्छेद पूछ रहा है साथियों, ये क्या पूछेगा साथियों, पहली बात तो याद करो साथियों, अधूरा शब्द आ रहा है। अधूरा शब्द आते साथियों कहाँ पे जाना, आपको यण संधि में जाना। कहाँ पे जाना साथियों, यण संधि में जाना। अब आप सभी को पता है कि लघु ई हो या दीर्घ ई हो, इसका क्या बनता है साथियों आपके ये बनता है। क्या बनता है साथियों आपके ये बनता, चाहे आपके लघु हो या दीर्घ हो, तो इसका क्या बनता है साथियों आपके वह बनता है। और री का क्या बनता है साथियों आपके र बनता है। देखिए साथियों, आपके यहाँ पर ये लिखा हुआ है, क्या लिखा है साथियों, ये लिखा हुआ, तो ये का क्या बना दीजिए साथियों, आप ई बना दीजिए साथियों। तो क्या हो जाएगा साथियों, ये का ई बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा साथियों, ई की मात्रा लग जाएगी। अब ई की मात्रा इसके अंदर साथियों छोटी लगेगी, तो क्या बन जाएगा साथियों आपके इति धन में आदि। क्या हो जाएगा साथियों, इति धन में आदि। तो सभी साथी राइट आंसर दे रहे हैं भैया, बी का कौन सा, बी का बी हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सभी का बी आंसर राइट हो रहा है साथियों, इति धन में आदि। साथियों मैंने बता दिया साथियों कि कैसे होगा, इसके अंदर कौन सी संधि है। बिल्कुल एक उदाहरण आएगा साथियों, तो उसका पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, एक भी चीज को खाली नहीं छोड़ेंगे, कैसे क्यों नहीं हो रहा। देखिए साथियों, मैं उदाहरण दूसरा भी रख सकता था, लेकिन आपको ये कंफ्यूज करने के लिए मैं रखा हूं, ताकि आपको ना पूरा कॉन्फिडेंस रहे कि यार मेरा ये आंसर बिल्कुल स्टिक होगा, यही होगा। क्यों होगा, इसका कारण भी आपको मैंने बता दिया। चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है साथियों आपके 5 नंबर पर। 5 नंबर क्वेश्चन है साथियों आपके कि किस शब्द में किस शब्द में अधि उपसर्ग नहीं लगा है। साथियों बात कर रहा हूं साथियों आपके अधि उपसर्ग। देखिए साथियों, मैंने आपको जब पढ़ाया था साथियों, तो अति अधि अनु अप अपि अपि प्र प्रा प्री प्रति निरे निस दूर दुस सु सम नी वी, ये साथियों मैंने आपको 22 संस्कृत या आपके संस्कृत बोल दो या तत्सम भाषा के मैंने आपको 22 उपसर्ग पढ़ाए थे साथियों। इनमें से आपको बताना साथियों कि अधि उपसर्ग नहीं लगा साथियों, हाँ है या नहीं है, इसको पहले ब्रैकेट में आपको बंद कर लेना है, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है साथियों जो आपको औरों से अलग करेंगे साथियों। क्योंकि सभी साथी याद रखेंगे कि किस उपसर्ग में अधि उपसर्ग है। अब आपको पूछ रहा है कि नहीं है, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा साथियों।
और एक बात याद रखना साथियों, अगर आपका एक आता हुआ क्वेश्चन गलत हुआ तो आप हजारों में नहीं लाखों की भीड़ से पीछे हो जाओगे, क्योंकि ये एक सरल क्वेश्चन है। सरल क्वेश्चन को अगर आपने गलत किया तो आप बहुत ही ज्यादा पिछड़ जाओगे। तो बात करता हूं साथियों आपके ए ऑप्शन की। पहला ऑप्शन साथियों आपके अध्यात्म, दूसरा अभ्युदय, तीसरा अधिक्षण, डी ऑप्शन साथियों आपके अद्वितीय का, अद्वितीय का। बिल्कुल साथी, सभी साथी को पता है। देखिए साथियों, अगर नहीं आता है तो पहले इनका संधि कर लीजिए साथियों, संधि से आपको पता चल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल फटाफट बताना भैया इसका क्या आंसर होगा, ये तो आपको आने आना चाहिए। देखिए साथियों, मैं आपको बिल्कुल बिल्कुल सभी साथी राइट आंसर दे रहे हैं। 5 का कौन सा हो जाएगा साथियों आपके अभी। देखिए साथियों, एक बात बताओ, अगर मैं नहीं भी करूं तो भी ये अभ्युदय, इसके अंदर भी आपके ध आ रहा है, इसके अंदर भी ध आ रहा है, इसके अंदर भी ध आ रहा है, लेकिन बाबा इसमें तो आपके भ आ रहा है ना, ये तो आपके भ आ रहा है ना, तो ये तो साथियों आपके अभी हो जाएगा, ये आपके अदि प्लस में आत्म हो जाएगा, ये आपके अदि प्लस में ऐसन हो जाएगा। अच्छा, ये कमेंट करके जरूर बताओ साथियों कि ऐसन छोटा आएगा कि बड़ा आएगा, कि ऐसन छोटा आएगा या बड़ा आएगा, ये कौन कमेंट करके बताएगा साथियों कि ये तो एक ऐसन बड़ा आएगा या फिर ऐसन छोटा आएगा साथियों। या साथियों आपको ये मेरे को कमेंट में आपको बताना पड़ेगा कि अद्दी धन में ऐसन आपके बड़ा आता है या छोटा आता है। साथियों ऐसन, ऐसी, ऐसना ये हमेशा छोटे आते हैं। इक्सन, इक्सना, ऐसी, इक्सनी ये हमेशा बड़े आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आपके ऐसन छोटा नहीं आता साथियों, आपके बड़ा आता। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भैया बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेता हूं साथियों आपके। बहुत ही गजब की प्रश्नोत्तरी साथियों, एक बार क्लास को सभी साथी शेयर जरूर कर दीजिए। आचार शब्द में यदि अति उपसर्ग जोड़ने पर नया शब्द क्या बनेगा साथियों। देखिए साथियों, ये तो आचार शब्द है। अब अपने को पूछ रहा है कि इसके अंदर यदि मैं अति उपसर्ग जोड़ दूं, यानी कि पहली बात है साथियों की अति उपसर्ग जोड़ने से, यानी कि पहली बात तो साथियों कि उपसर्ग आपके आगे आता है, उपसर्ग आपके पूर्व पहले प्रारंभ में आता है। ये यानी कि ये कह रहा है कि अति उपसर्ग है। पहली बात है कि आचार शब्द, यानी कि आचार जो शब्द है साथियों, इसके अंदर यदि मैं आपके उपसर्ग जोड़ दूं, यानी कि उपसर्ग हमेशा आगे आता है और प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत में या पीछे आते हैं साथियों, ये बात याद रख लेना साथियों। अति धन में आचार, तो क्या हो जाएगा साथियों, अतिचार, अति आचार, अत्याचार और अत्याचार, कौन सा हो जाएगा साथियों। बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन है साथियों, इसका तो आपको गलत करना ही नहीं है। बिल्कुल सभी साथी राइट आंसर दे रहे हैं कि इसका तो अत्याचार हो जाएगा साथियों। कैसे होगा ये भी मैं बता देता हूँ साथियों। ये ए का मैंने ए लिख दिया, ये साथियों ई की मात्रा है। अभी जस्ट पहले मैंने बताया कि जहां पर भी ई की मात्रा दिखे वहां पर आपको ये करना, ठीक है भैया। अब ई का तो ये हो गया और ये तय रह गया साथियों आपके अधूरा। तो आगे क्या साथियों, आचार, तो आ की मात्रा इसमें लगी तो क्या हो गया, अत्या, आगे बाद में लगा है चार, तो क्या हो गया भैया, अत्याचार हो गया। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। बात कर लेते साथियों अगले क्वेश्चन की कि किस क्रम में अ उपसर्ग नहीं है। किस क्रम में अ उपसर्ग नहीं, यानी कि अ उपसर्ग नहीं है, ये हम ध्यान रखना बात, अ उपसर्ग नहीं की कर रहा है। अगर आप इस चीज को अगर ध्यान से नहीं देखोगे तो आपका प्रश्न गलत होने की संभावना रहेगी। पहला ऑप्शन है साथियों आपके अनन्य, बी ऑप्शन अनिंद्र, सी ऑप्शन आपके अनैतिक, सी ऑप्शन साथियों आपके अनिवार्य, अनिर्वाच्य, अनिर्वाच्य, डी ऑप्शन साथियों अ उपसर्ग नहीं है साथियों। अनि, बिल्कुल बिल्कुल सभी को देखिए साथियों, अब आपको आंसर देते रहना, मैं आपके इंतजार कर रहा हूँ कि इसके अंदर कौन सा आपको उपसर्ग मैंने पढ़ा दिया है। बिल्कुल बिल्कुल सटीक आंसर देना है साथियों, इसके अंदर अ उपसर्ग नहीं है। देखिए साथियों, अन्न धन में, बिल्कुल एक बार आप आंसर बता दीजिए, मैं चारों का विश्लेषण कर दूंगा आपके सामने। बिल्कुल बिल्कुल पहला ही ऑप्शन आपके राइट आ रहा है साथियों, क्यों, क्योंकि इसके अंदर आपके अन्न धन में क्या हो जाएगा साथियों, अन्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, अन्न धन में अन्य हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर अन्न उपसर्ग है। अ धन में निंद्र हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सभी का राइट आंसर आ रहा है, किसी में किसी को डाउट नहीं है। अ धन में निंद्र, अ धन में नैतिक, अ प्लस में निर्वाच्य, क्या हो जाएगा साथियों, अ धन में निर्वाच्य हो जाएगा, अनैतिक हो जाएगा। बिल्कुल सभी का ए ऑप्शन राइट आ रहा है साथियों। बात कर लेते हैं साथियों आपके अगले क्वेश्चन की, यानी कि लचकीला। ये जो साथियों शब्द है साथियों, लचकीला में कौन सा प्रत्यय है। देखिए साथियों, आपके लचक धन में इला। अब साथियों आपको बताना है कि इसके अंदर कौन सा प्रत्यय है। बिल्कुल छोटा सा उदाहरण साथियों कि इसके अंदर तो इला प्रत्यय है, मैंने बता दिया लचक आपके मूल शब्द है साथियों, और इसके अंदर इला प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सभी के राइट आंसर आ रहे हैं, इसी तरह आपको आंसर देते रहना है और अपना आकलन करते रहना है। बात करते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 9, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा है भैया। आपको प्रत्यय पूछ रहा है,
प्रत्यय मतलब कि पीछे, ये मैंने बात आपको देखिए साथियों। शॉर्टकट में अगर चीजें याद रखनी है तो प्रत्यय बोले तो पीछे, उपसर्ग बोले तो आगे। यानी कि लेखक शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा, लेखक शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा। बात कर लेते हैं साथियों आपके बहुत ही गजब क्वेश्चन की, बहुत ही गजब क्वेश्चन की। लेखक शब्द में यानी कि लेख दन में अक, क्या हो जाएगा साथियों आपके, लेख दन में अक इसके अंदर हो जाएगा, या लिख दन में अक होगा, या देखिए साथियों ये तो ऑप्शन आपके चार दिए हुए हैं। देखिए साथियों आपके इसका जो लिख दन में अक क्या हो जाएगा साथियों, आपके लिख दन में अक हो जाएगा। क्या होगा भैया, लिख दन में अक होगा या लेख दन में इक होगा, दोनों में से आप मेरे को कमेंट करके बताओगे साथियों। देखिए साथियों अक तो इसमें आ रहा, लेख दन में अक होगा या लिख दन में अक होगा। साथियों आपके लिख दन में अक जुड़ने से लेखक बनता है। तो साथियों प्रत्यय कौन सा आपको प्रत्यय पूछ रहा है, तो आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि चौथा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। बिल्कुल सभी को राइट आंसर दे दें साथियों। लेख नहीं होता साथियों, लिख होता है, लिख दन में अक, लिख दन में अक होता है। बिल्कुल बिल्कुल सभी का राइट आंसर आ रहा है। उसी प्रकार बात कर लेते हैं साथियों लटेत, लठेत जो शब्द है साथियों, इसके अंदर प्रत्यय, प्रत्यय बोले तो पीछे, यानी कि इसके अंदर कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। देखिए साथियों आपके लट होगा या लाठी होगा या आपके अब बताओ साथियों कि आपके लट होगा या लाठी होगा, आपका मूल शब्द कौन सा होगा। पहला ऑप्शन साथियों आपके तय प्रत्यय लगा हुआ, बी ऑप्शन आपके इत प्रत्यय लगा हुआ, सी ऑप्शन साथियों आपके एत प्रत्यय लगा हुआ, डी ऑप्शन साथियों आपके लाठी यानी कि प्रत्यय। देखिए साथियों डी ऑप्शन तो होगा ही नहीं क्योंकि ये तो मूल शब्द में आ रहा है, मूल शब्द बोले तो प्रथम शब्द आ रहा है ना, मूल शब्द नहीं मानेंगे इसको। देखिए साथियों ये जो आपके लाठी शब्द है, लाठी दन में एत लटेत हो जाएगा साथियों। बिल्कुल बिल्कुल लाठी शब्द में एत आपके लटेत हो जाएगा। तो इसके अंदर प्रत्यय कौन सा लगा रहे भैया, मैं प्रत्यय पूछ रहा हूँ। अच्छा एत प्रत्यय लगा, बिल्कुल बिल्कुल सभी साथी राइट आंसर दे रहे हैं। एत भी बड़ा वाला ध्यान रख लेना ना, आपका सी ऑप्शन राइट होगा। देखिए साथियों इसी प्रकार आप मेरे को कमेंट में बता देंगे लड़ेत, क्या बताएंगे भैया लड़ेत, तो क्या हो जाएगा साथियों आपके लड़ धन में एत हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों आपके लड़ धन में एत हो जाएगा। ये भी आपका मोस्ट और इंपॉर्टेंट उदाहरण हो जाता है। बात करता हूं साथियों आपके अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 11 की, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संधि और समास दोनों है, यानी कौन से शब्द में दो चीज है साथियों, एक तो उसके अंदर संधि भी है और एक है उसके अंदर समास भी है। देखिए साथियों बहुत ही गजब गजब के क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको हूबहू परीक्षा में मिलेंगे साथियों, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना साथियों आपके सामने बहुत ही गजब के क्वेश्चन साथियों मैं लेके आता हूँ साथियों। देखिए साथियों विद्या धन, विद्या रूपी धन, विद्या रूपी धन साथियों पहला ऑप्शन आपका कौन सा है साथियों, विद्या धन, विद्या रूपी धन, यानी कि विद्या की क्या बता रहा है साथियों, विशेषता बता रहा है कि ये जो विद्या है साथियों ये एक धन है। तो इसके अंदर तो क्रमधारय समास हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर कोई संधि नहीं है, तो ए ऑप्शन तो आपका यहीं पर गलत हो जाता है। उसी प्रकार बात कर लेते हैं साथियों आपके पंचानंद, यानी कि पांच है जिसके आनंद, अर्थात कौन हो जाएंगे साथियों, अर्थात आपके कमेंट करके ये चीज मुझे बताओगे, अर्थात जिसके पांच है मुख वो कौन है साथियों, अर्थात पंच प्लस में आनंद, इसके अंदर संधि भी है साथियों और इसके अंदर बहुवीर्य समास भी है। और अगर बहुवीर्य समास अगर आपको विकल्प में ना मिले तो आपको क्रमधारय समास ही करना है। ये बात मैंने आपको थोड़ी वाली क्लास में भी 100 बार नोट लगाकर लिखवा दी, क्योंकि बहुवीर्य समास का कोई पद प्रदान नहीं होता है साथियों, वह किसी और के पद को अपने विशेष अर्थ में रूढ़ करके अपना लेता है। याद रख लेना अगर ऑप्शन में क्रमधारय समास और बहुवीर्य समास दे रखा है तो प्राथमिकता में आपको बहुवीर्य समास ही करना है। ठीक है, तो बात करते हैं नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात भगवान महादेव के लिए आ जाता, महान जन, महाजन, महान है जो जन, यानी कि साथियों ये जो तीनों बात की जा रही है, एक मिनट, ये बात और ये बात और ये बात, यानी कि ये तो क्रमधारय समास की करें साथियों। इस उदाहरण का आप स्क्रीनशॉट ले लेना प्लीज, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही शानदार और गजब का उदाहरण हो जाएगा साथियों, क्योंकि इसके अंदर संधि और समास दोनों की बात कर रहा है। तो इसका तो राइट आंसर तो आपके बी होगा, क्योंकि इसके अंदर आपके संधि भी है और समास भी है। लेकिन ये तीनों ऑप्शन है साथियों आपके विद्याधन, नीलकंठ और महाजन, इन तीनों के अंदर साथियों आपके क्रमधारय समास होगा। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आपको क्रमधारय समास ना मिले तो आपको बहुवीर्य समास करना है साथियों। बहुत साथी इस चीज में बहुत गलती करते हैं, याद रख लेना गलती आपको नहीं करनी है। बात करते हैं साथियों आपके 12 नंबर क्वेश्चन की। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है साथियों आपका कि किस क्रमांक में सही सामासिक पद नहीं है, याद रख लेना नहीं की पूछ रहा है। गति के अनुसार, यथागति, पल पल, प्रतिपल,
तीनों लोकों का समार त्रिलोक। छह माँ, ये क्या है साथियों, छह माताएं जिसके वह क्षण माँ, ये गलत हो गया शायद मेरे हिसाब से। छह है माताएं जिसके वह, अच्छा गलत नहीं हुआ साथियों, ये आपका उत्तर ही मतलब ये क्वेश्चन ही सही है कि जिस छह है माताएं जिसके, यानी षण मातुर। बिल्कुल बिल्कुल, सभी को इसका राइट आंसर बताना साथियों। छह है माताएं जिसके वह षण मातुर, यानी छह मातुर, छह माताएं हैं जी, बिल्कुल ये तो सही है साथियों, है ना। तीनों लोकों का समार त्रिलोक, क्या ये सही है साथियों? बिल्कुल बिल्कुल, तीनों लोकों का जो समार होता है साथियों, त्रिलोकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों? त्रिलोक नहीं बोलते हैं इसको, त्रिलोकी बोलेंगे। क्या बोलेंगे भैया? त्रिलोकी बोलेंगे। तो कौन सा राइट? पल पल प्रतिपल या हर पल यथागति, इसके अंदर आपके को अब साथियों अब बतानी है आपको कि इसके अंदर समास कौन सा? यथागति, गति के अनुसार। तो साथियों यथागति, यथागति यानी कि इसके अंदर प्रथम पद अव्यय होगा, प्रथम पद उपसर्ग होगा, ओ प्रथम उपसर्ग शब्द आएंगे, पुनरावृत्ति वाले शब्द आएंगे, प्रथम पद प्रधान, प्रथम पद अव्यय होगा। तो इसके अंदर तो साथियों आपके अव्यय हो जाएगा। देखिए साथियों पुनरावृत्ति वाले शब्द आ रहा तो भी आपके अव्यय भाव समास हो जाएगा। और बात कर लेता हूँ साथियों, छह है माताएं जिसकी, ये आपके साथियों षण मातुर, यानी कि इसके अंदर क्रमधारय समास हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, इसके अंदर तो आपके क्रमधारय समास हो जाएगा और इन दोनों में हम आपके अव्ययभाव समास कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, सभी साथियों को एक बार क्लास जरूर लाइक करनी है और शेयर भी करनी है। तो इसका तो राइट आंसर साथियों आपको पता ही चल गया है कि इसका तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। बात करता हूं साथियों आपके 13 नंबर क्वेश्चन की। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से अंक का अर्थ नहीं है। बहुत ही गजब का क्वेश्चन है साथियों, आपके अंक का अर्थ नहीं है। गोद होता है साथियों, बी ऑप्शन चिन्ह होता है साथियों, सी ऑप्शन भाग्य होता है साथियों, और डी ऑप्शन गुहा होता है। यानी कि अपने को नहीं पूछ रहा है साथियों, यानी कि जो मेरे भाई बहन अगर क्वेश्चन को नहीं समझ रहे हैं उनके लिए मैं बता देता हूं कि तीन तो इसके अंदर है और एक उसका अर्थ नहीं है, वो एक वाला आपको उत्तर बताना है। गोद होता है क्या, चिन्ह होता है क्या, भाग्य होता है क्या, डी गुआ होता है क्या। बिल्कुल राइट आंसर देना साथियों। बिल्कुल देखिए साथियों, राइट आंसर तो आप बता दिया है कि इसका डी आंसर राइट हो जाएगा। लेकिन साथियों एक बात याद रख लेंगे है कि जो ये आपके अनेकार्थी शब्द पूछ रहा है, यानी कि अंक का जो आपके साथियों अनेकार्थी शब्द क्या होता है साथियों? देखिए साथियों, अंक एक आपके संख्या भी होती है, गोद लिखी लिया हमने, बिल्कुल बिल्कुल, चिन्ह लिखी लिया, और एक याद रख लेना कि किस अंक का अध्याय होता है साथियों, इसका अध्याय भी होता है साथियों। देखिए साथियों, जहां पर भी आपको जो चीज मैं लिखा रहा हूँ वो आपके लिए बहुत ही भाग्य लिखी लिया साथियों हमने। और बात कर लेते हैं साथियों, आपके देह होता है, रेखा होती है, दाग होता है और बगल होता है। यानी कि ये जो साथियों आपके मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा साथियों, क्योंकि ये एक अंक और आपके सारंग, अगर आपने 100 अनेकार्थी याद किए हैं साथियों और अंक और सारंग याद नहीं किया साथियों, तो एक बात याद रख लेना साथियों कि आपने बहुत ही कुछ छोड़ दिया है। ये बात आप याद रख लेना, ठीक है साथियों। तो बात करता हूं साथियों आपके अगले क्वेश्चन की। पिनाक में किसका पर्यायवाची शब्द है? पिनाक इनमें किसका पर्यायवाची है? पिनाक, बिल्कुल साथी, पिनाक शब्द के अंदर पूछ रहा है कि इसके अंदर आपके कौन सा है। देखिए साथियों, आपको फटाफट आंसर देना है कि ये जो पिनाक शब्द है साथियों, पिनाक जो शब्द साथियों, इसका जो पर्यायवाची है, किसका पर्यायवाची है? क्या ये आपके नारज का पर्यायवाची है, या बी ऑप्शन पुष्प का पर्यायवाची है, सी ऑप्शन आपके कोदंड का पर्यायवाची है, और डी ऑप्शन साथियों आपके बाण का पर्यायवाची है? पिनाक, ध्यान रख लेना, भगवान विष्णु, भगवान विष्णु को अगर याद करोगे तो धनुष याद आएगा। धनुष याद आते साथियों आपको कौन सा याद आएगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पिनाक का अर्थ धनुष होता है, बिल्कुल। अतः धनुष पर्यायवाची या समानार्थी शब्द है साथियों। अगर आपको इसके पर्यायवाची लिखने हैं तो एक बार साथ मेरे साथ लिख लीजिए साथियों। इसका तो राइट आंसर आप मेरे को दे ही दोगे कि पर्यायवाची आपके कोदंड, कोदंड होता है। अब आपको मैं लिखाता हूँ कि ये कैसे आया है साथियों। देखिए साथियों, आपको अगर धनुष के पर्यायवाची लिखने हैं, किसके लिखने हैं साथियों? आपको धनुष के अगर पर्यायवाची लिखने हैं साथियों तो लिख लीजिए साथियों। चाप होता है, बिल्कुल चाप होता है भैया। चाप के बाद में आपके कमान होता है साथियों, हमने तीर कमान में रख लिया साथियों, बिल्कुल साथियों। और इसके बाद में लिख लीजिए साथियों आपके सरासन होता है, सरासन होता है साथियों। सरासन के बाद में लिख लीजिए साथियों आपके पिनाक लिखी रखा है साथियों। पिनाक के बाद में साथियों आपके सारंग भी इसी का होता है साथियों। और अभी मैंने बताया कि सारंग का अनेकार्थी शब्द तो आपको, अनेकार्थी जो शब्द है साथियों वो तो आपको याद रखने ही रखने हैं। एक साथियों आपके धनु भी हो जाएगा रे भैया, धनु के बाद में आपके नित्य भी हो जाता है। क्या हो जाता है साथियों? आपके नित्य हो जाता है। ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट हो जाएगा, तो इसका भी आप प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपका 14 का जो राइट आंसर होगा वो भैया सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं साथियों आपके अगले क्वेश्चन की कि निम्न में से कौन सा शब्द, निम्न में से कौन सा शब्द अक्षर का समानार्थी नहीं है?
नहीं पूछ रहा है, ये बात आपको 100% याद रख लेनी है। बिल्कुल बिल्कुल सभी साथी। ए ऑप्शन साथियों आपके आत्मा, बी ऑप्शन आपके आकाश हो जाएगा साथियों, और सी ऑप्शन आपके अमर हो जाएगा, और डी ऑप्शन साथियों आपके अविनाशी हो जाएगा। ये तो साथियों छोटा सा अक्षर का समानार्थी शब्द आत्मा होता है, आकाश भी होता है, और आपके अविनाशी भी होता है साथियों, और आपका अमर नहीं होता साथियों। देखिए साथियों, अक्षर का जो आपके पर्यायवाची शब्द सॉरी समानार्थी शब्द है साथियों, वो आपको आने चाहिए साथियों। कि अक्षर का समानार्थी यानी कि देखिए साथियों, विष्णु होता है, शिव होता है, धर्म होता है, मोक्ष होता है, आत्मा होती है, अविनाशी होता है, जल होता है, नित्य होता है, ओम होता है। ये चीजें भी आपको याद रखनी साथियों। तो इसका तो राइट आंसर आपका साथी सी हो जाएगा। बात कर लेते हैं साथियों आपके अगले क्वेश्चन की। कर्पण का विलोम शब्द क्या होता है साथियों? ये तो बिल्कुल छोटा सा है। कर्पण 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 का मतलब क्या होता है साथियों, ये बताओ साथियों। कर्पण कर्पण कर्पण, देखिए साथियों, कर्पण कर्पण बोले तो कंजूस। क्या बोलेंगे साथियों आपके? कर्पण बोले तो कंजूस, कर्पण बोले तो कंजूस आदमी। ठीक है साथियों। अब जो आदमी कंजूस है, और जो आदमी मतलब कि ज्यादा खर्च करता है या अपने कंजूस बने से नहीं रहता, यानी कि बिल्कुल खर्च हो गया तो हो गया, उस आदमी को क्या कहेंगे साथियों? दानी कहेंगे ना, दानी दानी। ये तो बहुत ही बड़ा दानी आदमी है। बिल्कुल साथी, बिल्कुल सभी साथी का राइट आंसर आपके बी आ रहा है। तो बात करता हूँ साथियों आपके अगले क्वेश्चन की। सबल का विलोम शब्द क्या होगा रे भैया? बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर आपको बताना है कि सबल का क्या हो जाएगा साथियों आपके। सबल का विलोम शब्द, ए ऑप्शन है साथियों आपके बलवान, बी ऑप्शन साथियों आपके बलशाली, सी ऑप्शन साथियों आपके निर्बल हो जाएगा, और डी ऑप्शन आपके बल हो जाएगा। सबल का विलोम शब्द बताओ जल्दी से। सबल, निर्बल, सबल, निर्बल। क्या राइट आंसर आ जाएगा साथियों? बिल्कुल सभी साथी फटाफट से राइट आंसर दे दिया है। तो इसका राइट आंसर आपके निर्बल हो जाएगा। बात करता हूँ साथियों, अच्छा सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा साथियों। बात कर लेते हैं साथियों आपके अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कहता है 18वें नंबर का, कि वह अपने विषय का पूर्ण अभिज्ञ है। बिल्कुल साथियों, वह अपने विषय का पूर्ण अभिज्ञ है। रेखांकित शब्द का विलोम शब्द बताना है रे भैया। कौन से शब्द का अर्थ बताना है साथियों? मैं आपको अंडरलाइन करके बता देता हूँ साथियों। अभिज्ञ का आपको अर्थ बताना है, यानी कि ये मैंने रेखांकित इस शब्द को किया है, तो अभिज्ञ का आपको क्या बताना रे भैया? विलोम शब्द बताना। तो फटाफट बता दीजिए साथियों। अभिज्ञ, अनभिज्ञ, अभिज्ञ, अनभिज्ञ। ये तो छोटा सा साथियों आपके अभिज्ञ, अनभिज्ञ। अ का अधिकतर अन में प्रयोग होता है, अ का नहीं में आता है, तो ये आप सभी को पता है साथियों। अगला क्वेश्चन आपके साथियों 19 नंबर का। किम वदंती, किम वदंती। थोड़ा अगर दिखने में नहीं दिख रहा है तो मैं आपके बड़े अक्षर में लिख देता हूँ साथियों आपके। वदंती क्या हो जाएगा साथियों आपके? वदंती क्या हो जाएगा साथियों आपके? किम वदंती शब्द हेतु उपयुक्त वाक्यांश है। जो बात लोगों द्वारा कही जाती है, यानी कि एक साथियों की वदंती का मतलब कहावत मान लो, जो आपके प्रचलन में चली आ रही है, जो बात परंपरा से प्रचलित हो, क्या वहाँ सॉरी क्या कहा इसका पता ना हो, यानी क्या कहा इसका कोई पता ना हो। किस सॉरी जिस लोक प्रचलित कथन के रचनाकार का पता ना हो, जिस लोक प्रचलित कथन के रचनाकार का पता ना हो। देखिए साथियों, किंवदंती का कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? बताओ फटाफट बताओ साथियों। अपन भी तो मानते हैं ना कि इस गांव में भूत रहता है, या इस बंगले में भूत रहता है, या इस रोड पे मत जाओ यहाँ पर कोई राक्षस रहता है। यानी कि भली उसने देखा नहीं हो साथियों, लेकिन वो बात परंपरा से क्या आ रही हो साथियों, चली आ रही हो। यानी कि दादा ने पोता को सुनाई, पोता ने अपने पोता को सुनाई, और पोता ने अपने पोते को सुनाएगा। ये साथियों आपके किंवदंती होती है कि वो आपके माँ चंडिका का रूप धारण करके सभी को मारती है, ये करती है, वो ऐसा कहानी आती है ना, उसके लिए आता है कि क्यों वदंती, यानी कि जो परंपरा से चली आ रही बात। बात कर लेता हूँ साथियों आपके अगले क्वेश्चन की। 20वां क्वेश्चन है साथियों की, आगे बड़वानी ते बड़ी है आज पेट की। में बड़वानी शब्द में निम्नलिखित में से किसी एक के लिए प्रयुक्त हुआ है, इनमें से सही। साथियों ये एक मान लीजिए आपके मुहावरा हो गया। देखिए साथियों, मुहावरा या कहावत मान लो, ठीक है साथियों, या इसको लोकोक्ति मान लेते हैं, ठीक है साथियों। लेकिन इसको मैंने क्या है कि साथियों आपके वाक्य में प्रयोग करके दे दिया ताकि आप कंफ्यूज हो। लेकिन साथियों अगर कंफ्यूज हो गए तो आपका मामला यहीं पर गड़बड़ हो जाएगा। अपना मामला यहाँ गड़बड़ नहीं करना साथियों, अपने को पेपर वाले का मामला गड़बड़ करना। साथियों आगे बढ़वानी ते बड़ी है आज पेट की। मैं बड़वानी शब्द ये याद रख लेना साथियों, बड़वानी का मतलब क्या था? पेट की भूख के लिए आता है साथियों बड़वानी शब्द। मंदाग्नि के लिए आता है समुद्र में लगने वाली आग, नहीं है साथियों, आज नहीं है साथियों, यहाँ पर आग है, थोड़ा ये टाइम मिस्टेक हो जाता है। आग के लिए, कायाग्नि के लिए साथियों। ये तो छोटा सा क्वेश्चन है कि वड़वांगनी यानी कि कौन सा हो जाएगा? वड़वांगनी
साथियों जंगल में लगने वाली आग को तो क्या कहते हैं, दावाग्नि कहते हैं। पेड़ में लगने वाली को क्या कहते हैं साथियों, जठराग्नि कहते हैं। और समुद्र या पानी में लगने वाली जो आग होती है साथियों उसको बड़वाग्नि कहते हैं। बड़वाग्नि नहीं साथियों, बड़वाग्नि भी बोलते हैं, बड़वाग्नि। लेकिन आपका राइट आंसर ये हो जाएगा साथियों। और याद रख लेना साथियों, जो पेट में लगने वाली आग होती है जठर, या जठर शब्द याद रखना, जठर ग्रंथि मान लेते हैं, तो उससे भी आपको याद हो जाएगा। और जंगल में लगने वाली, जंगल में तो क्या होता है साथियों, आपके दावा, दावा यानी कि दावा यानी हमला किसमें होता है, जंगल में होता है। याद ऐसे रह जाएगा आपको, इसमें कोई एक कंफ्यूज नहीं रहेगा साथियों। दावा तो कहाँ होता है साथियों, जंगल में होता है। और जठर ग्रंथि पेट में होती है। दावाग्नि और जठराग्नि यानी कि दोनों आग के बारे में आया, ठीक है साथियों। और एक याद रख लेना आपके बड़वानी यानी कि बड़ा, यानी कि समुद्र तो क्या साथियों आपके बड़ा, यानी कि तीनों शब्द को आपको कोई कंफ्यूज नहीं रहेगा। और ये भी आपके लिए मोस्ट हो जाएगा साथियों। एक बार स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए और क्लास को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए भैया, क्योंकि क्लास में जितने देखते हैं उतने अपने लाइक भी नहीं आते हैं और क्लास को शेयर भी नहीं करते आप मेरे लिए। तो एक बार क्लास को आप शेयर भी कर दीजिए। बात करता हूँ साथियों कि किस क्रम में आपके शब्द युग से आया साथियों। बिल्कुल मैं आपको सीधा ही बता देता हूँ, ये आपके शब्द में युग में से आया। कहाँ से आया रे भैया, शब्द युग में से आया या युग में शब्द से आया, एक ही बात है, युग में शब्द बोलो या शब्द में। इसका अंश का मतलब होता है साथियों आपके सूर्य, इस अंश का मतलब होता है साथियों आपके गंधा। यानी कि आपको इसका राइट आंसर बताना साथियों कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि सही है तो बताना। छात्र छात्रा यानी कि छात्र छात्रा, एक हो जाए छत्ता, एक हो जाएगा आपके क्षत्रिय। एक होता है साथियों आपके तुरंग यानी घोड़ा, और तरंग यानी क्या होता है साथियों, लहर। ये भी राइट बात कर रहा है। प्रसाद यानी कि आपका जो मंदिर होता है साथियों उसके लिए आया। एक होता है साथियों आपके प्रासाद यानी कि कृपा। साथियों आपको राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों। बिल्कुल बिल्कुल सभी का राइट आंसर देना है साथियों, एक भी कंफ्यूज को आपको काम नहीं रखना है साथियों। देखिए साथियों, बात जब मैं कर रहा हूँ तो बात ये इस तरह पूछ रहा है, इस अंश का मतलब तो ये होता है, यानी कि अंश जो दोनों चीज जुड़ी रहती है साथियों। अपने दोनों कंध जुड़े हैं, दोनों कंधे जुड़े हैं, तो जो शब्द से जुड़ा हुआ तो इसका तो मतलब आपके कंधा हो गया साथियों। बिल्कुल साथियों, ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, अगर कैसे भी याद रखो। जो शब्द आपके अधूरा है साथियों उसको मान लीजिए आपके सूर्य। तो ये ऑप्शन तो आपका बिल्कुल राइट है साथियों, इसमें तो कोई दिक्कत भी नहीं है। बिल्कुल, छात्र यानी तो छात्रा होता है, और छत्ता यानी आपके छत्ता यानी कि छत्री होता है, ये भी राइट बात कर रहा है। तरंग, तरंग का मतलब तो साथियों आपके लहर होता है। क्या होता है साथियों आपके लहर होता है। तुरंग यानी घोड़ा होता है। बिल्कुल बिल्कुल राइट बात का आपका सही आंसर बताना साथियों आपको कि तुरंग यानी तो क्या होता है साथियों आपके घोड़ा होता है। बिल्कुल 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 साथियों, बिल्कुल बिल्कुल सी ऑप्शन आपका इसके अंदर गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा साथियों, क्योंकि देखिए साथियों आपके छात्र छत्ता, छात्रा क्षत्रिय, अच्छा इसके अर्थ में नहीं आ रहा साथियों। बिल्कुल 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 सही है, सही सही सही, छात्र क्षत्रिय, छत्रा छत्ता। बिल्कुल बिल्कुल इसके अंदर यार थोड़ा दिक्कत होनी चाहिए साथियों, क्योंकि ये आपके यहाँ पर छत्रा है साथियों ना, मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ यार, ये कहाँ पर, ये त्रा है साथियों। तो त्रा है तो बिल्कुल साथियों आपके क्षत्रिय त्रा हो जाएगा। प्रसाद, प्रसाद का मतलब साथियों आपकी कृपा होती है। क्या होती है साथियों आपकी प्रसाद, सॉरी प्रसाद का मतलब क्या होगा साथियों, प्रसाद का मतलब आपकी बिल्कुल 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 प्रसाद यानी कृपा होती है। और प्रसाद, प्रसाद का मतलब होता है जो आपके जो बड़े बड़े भवन होते हैं, मंदिर होते हैं, इनके लिए आता है। लेकिन साथियों आपको पता है कि ये जो तुरंग है, तुरंग का अर्थ तो घोड़ा होता है, लेकिन साथियों एक बात याद रखो, ये आपके अंतिम वाले में जा रहा है, यानी कि ऐसे बन रहा है। लेकिन साथियों इसके अंदर आपके तुरंग यानी कि इसने तो आपको ऐसे बना दिया। आपको याद रख लेना है कि तुरंग का अर्थ घोड़ा होता है, तरंग का मतलब आपकी लहर होता है, प्रसाद का मतलब साथियों अभी कृपा होता है, मंदिर यानी सॉरी प्रसाद का मतलब आपके मंदिर होता है, और प्रसाद कृपा, प्रासाद मंदिर होता है साथियों, तरंग लहर होती है, तुरंग घोड़ा होता है साथियों, छात्र छत्ता होता है, और छत्रा क्षत्रिय होता है साथियों। ये त्रा नहीं है साथियों, है ना, त्रा है, छत्रा, ये ऊपर लिख दिया मैंने साथियों, आपके छत्रा मतलब क्षत्रिय होता है। अंश जो चीज जुड़ी होगी वो साथियों कंधों की बात करेगा, और जो से अलग होगा साथियों वो आपके सूर्य की बात करेगा। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। यानी कि इस तरह मान लीजिए साथियों, ये आपका शब्द युग में साथियों ये आपके चार मैंने अभी के अभी याद करवा दिए साथियों। और याद कर लेना, जो जुड़ा होगा वो कंधे के अर्थ में आएगा, जो अलग होगा वो सूर्य के अर्थ में आएगा। तो बात करते हैं साथियों आपके अगले क्वेश्चन की कि किस शब्द युग में सही अर्थ भेद नहीं है। नहीं के अर्थ में आ रहा साथियों अवलंब अविलंब। अवलंब अविलंब का मतलब सहारा बिना रुके, आसन और आसन, आसन का मतलब निकट, और एक आसन का मतलब बैठने का स्थान। एक छोटा अली, एक बड़ा अली, अली सकी आली हो रहा, अतल गहरा, अतुला बड़ा काफी। देखिए साथियों इसका अर्थ भेद सही नहीं है, इसका राइट आंसर कौन देगा। बिल्कुल बिल्कुल देखिए साथियों
साथियों ये तो मैंने आपको कल भी बता दिया ना, इसमें तो आपको कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए साथियों। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मैंने आपको हर चीज को बिल्कुल डिटेल से करवा रखा है साथियों। क्योंकि अली, देखिए साथियों, अली का मतलब तो क्या होता है साथियों, आपके भौरा होता है। और अली का मतलब क्या होता है साथियों, ये तो मेरी अली है, यानी कि ये तो मेरी सहेली है, इसके अर्थ में आएगा साथियों। अतल, अतल का मतलब क्या होता है साथियों, आपके गहरा होता है। अतल का मतलब क्या होता है साथियों, यानी कि जिसका कोई तल ना हो, बहुत ही ज्यादा गहरा होता है। एक होता है साथियों अतुल्ला, यानी कि बड़ा काफी। एक होता है साथियों अलंब, सॉरी अवलंब है ना। अवलंब का मतलब होता है कि वो उसके सारे खड़ा साथियों। अविलंब, अब साथियों विलंब में तो आपको पता ही हो जाएगा साथियों की बिना रुके, यानी कि अविलंब आप मेरे पास चले आइए, ठीक है साथियों। और जिसमें आपके डबल न होता साथियों, वो होता है साथियों आपके, क्या होता है साथियों, वो होता है बैठने का तरीका। और जिसमें एक ना होता साथियों, वो होता है आपके निकट। तो इसका तो राइट आंसर साथियों आपके सी हो जाएगा। लेकिन मैंने अभी देखी साथियों, चार तो पहले याद करवा दिए और चार मैंने अभी याद करवा दिए। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसका राइट आंसर तो आपके सी हो जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर तो आपका तीन हो जाएगा। बात कर लेता हूं साथियों आपके अगले क्वेश्चन की। अभय और उभय शब्द युग्म का सही अर्थ कौन सा होगा? अभय और उभय शब्द का सही अर्थ बताना साथियों। अभय और उभय, देखिए साथियों ये एक ऐसे टॉपिक है साथियों, इनके अंदर आपको पकड़ कैसे भी करके मजबूत बनानी है साथियों। और इनकी मैं एक महा मैराथन क्लास लेके आ रहा हूँ साथियों। 250 आपके या 500 तक का मैं आपके टारगेट रखूंगा साथियों। कोशिश ये रहेगी साथियों कि ये जो 500 होंगे साथियों, या तो पहले आए हुए होंगे या फिर आने की संभावना वाले क्वेश्चन होंगे साथियों। एक भी आपको इसके अंदर मैं डाउट नहीं रखूंगा। देखिए साथियों, भयभीत का मतलब होता है मोटा, दोनों निर्भय, निर्भय दोनों, भयकांत और उच्चा। एक अभय का अर्थ बताना है और एक उभय का अर्थ बताना। बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर देना है। कौन सा इसका राइट आंसर होगा दे साथियों? बिल्कुल साथी सी ऑप्शन राइट कर रहे हैं, उभय और सॉरी निर्भय और दोनों। निर्भय, और इसका तो क्या हो जाएगा साथियों आपके निर्भय हो जाएगा, और इसका हो जाएगा साथियों आपके दोनों। बिल्कुल बिल्कुल सभी का राइट आंसर आ रहा है, आपका सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बात कर लेते साथियों आपके अगले क्वेश्चन की कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है रे? बिल्कुल मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सामने आ चुका है आपके। तत्सम बोले तो साथियों संस्कृत बताना है साथियों। क्या बताना साथियों? संस्कृत बताना है साथियों। अधूरे शब्द हमेशा संस्कृत में आते हैं साथियों। अधूरे शब्द हमेशा संस्कृत में आते हैं, इस बात को गांठ मान लीजिए साथियों। अधूरे शब्द हमेशा तत्सम बोल दूं या संस्कृत बोल दूं, एक ही बात है साथियों। अगर इस चीज से भी अगर आपका उत्तर नहीं लिखा है साथियों, तब तो मान लीजिए आपका दिमाग बहुत ही धीरे चल रहा है साथियों। मैंने कहा कि अधूरे शब्द हमेशा तत्सम में आते हैं, और हमें पूछ भी यही रहा है कि तत्सम शब्द कौन सा होता है। तो अधूरा शब्द तो साथियों चार ऑप्शन में एक ही है, अगर, यानी क्या होगा साथियों आगे। अगर शब्द साथियों आपके तत्सम है और इसका तद्भव होने से साथियों आगे या अगला हो जाएगा साथियों आग। आग का क्या हो जाएगा साथियों? अग्नि हो जाएगा। आद, अद्य, अद्य यानी आज होगा। आंख, अक्सी, अक्सी, अक्सी बोले तो आंख। और अद्य यानी आज। अग्र यानी सॉरी अग्नि यानी आग। तो इसका राइट आंसर तो साथियों मैंने आपको ये चीज बता दी। और अधूरे शब्द हमेशा तत्सम यानी संस्कृत में आते साथियों। तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। एक भी चीज का डाउट नहीं रखूंगा साथियों आपकी। बिल्कुल, आप तो क्लास को बस एक बार सभी साथी शेयर कर दीजिए। और क्लास में अगर नए हो तो प्लीज चैनल को और बेल आइकन को जरूर दबाइए साथियों, क्योंकि अपनी क्लास 7 बजे शाम को लाइव होती है साथियों, यानी कि 7 बजे क्लास अपनी आ जाती है। और आप साथियों अगर कमेंट भी किया करो कि अपने क्वेश्चन कितने राइट हो रहे हैं। तो बात करता हूं साथियों आगे 25वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम बोलूं या संस्कृत बोलूं, एक ही बात है, ठीक है भैया। अगर पहली बात से अगर आपका क्वेश्चन अगर राइट नहीं हो रहा है, पहली बात से अगर आपका क्वेश्चन राइट नहीं हो रहा है, तो भी आपने अगर कोई गलती कर दी। मैंने पहले ही कहा था कि अधूरे शब्द आते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हर चीज में आप अधूरे शब्द ढूंढकर इसको राइट कर दोगे तो आपका काम बिगड़ जाएगा। तो आपका काम बिगड़ जाएगा साथियों। काम बिगड़ना नहीं है, आपका बनाना है। आपके साथियों पहला ऑप्शन साथियों आपके दिया हुआ है आपके कंगन, बी ऑप्शन साथियों आपके कायर, सी ऑप्शन साथियों आपके कुम्हार, सी ऑप्शन आप डी ऑप्शन साथियों आपके कपाट। इसका राइट आंसर कौन देगा फटाफट से बताइए साथियों। देखिए साथियों कपाट का मतलब तो किवाड़ होता है। क्या होता है साथियों आपके? कपाट खुल गए। साथियों याद रख लेना, ये जो कपाट शब्द है ना, ये आपका तत्सम शब्द है साथियों। कपाट खुल गए, अपन नहीं बोलते कि मंदिर के कपाट खुल चुके हैं। मंदिर के कपाट सुबह 7 बजे खुलते हैं, 4 बजे खुलते हैं, 5 बजे खुलते हैं। कपाट साथियों आपके तत्सम शब्द है, और ये आपके तद्भव शब्द है। बिल्कुल, इसी में तो एक में भी साथियों अपनी क्लास पता नहीं कहाँ चली गई है, उसको वापस लेके आते हैं साथियों। साथी अपनी क्लास क्लास क्लास, एक मिनट साथी। बिल्कुल बिल्कुल।
क्लास में थोड़ा इश्यू हो गया साथियों। ये अपने को पूछ रहा है साथियों कि निम्नलिखित में तत्सम शब्द है। कपाट यानी मैंने आपको बताया था साथियों आपके किवाड़ होता है साथियों। क्या होता है साथियों? किवाड़ होता है साथियों। तो साथियों इसका फटाफट आंसर देता है आपको कि क्या होगा इसका आंसर। तो साथियों मैंने आपको बता दिया, अपने को तत्सम पूछ रहा, तत्समी मैंने आपको बता दिया साथियों, ये तत्सम होता है। तो इसका राइट आंसर आपके डी हो जाएगा। लेकिन साथियों आपके कंगन की बात कर लेता हूँ साथियों। कंगन 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 का क्या हो जाएगा साथियों? याद रख लेना साथियों, आपके न शब्द तत्सम होता है। क्या होता है साथियों? आपके न शब्द तत्सम होता है, याद रख लेना। और इसका आपके कंगन क्या हो जाएगा साथियों? आपके कंगन हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? कंगन हो जाएगा, कंगन हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। बात करता हूं साथियों आपके अगले क्वेश्चन की कि किस क्रमांक में सभी शुद्ध शब्द है। याद रख लेना साथियों, शुद्ध शब्द की बात कर रहा है। पशु, साधु, ए ऑप्शन। बी ऑप्शन आपके शून्य या सूर्य। सी ऑप्शन साथियों आपके परीक्षा या बीमारी। और डी ऑप्शन साथियों आपके प्राप्ति या पुष्टि। साथियों पशु तो हमेशा बड़ा शरीर होता है तो बड़ा ही आएगा। और साधु महात्मा कब से साथियों आपके बड़े होने लगे साथियों? वो तो छोटे होते हैं लेकिन उनके उपदेश बहुत बड़े होते हैं साथियों। ऐसे याद रख लेना। कैसे याद रखोगे साथियों कि साधु तो छोटे होते हैं लेकिन उनके उपदेश से वो बहुत बड़े हो जाते हैं साथियों। शून्य कब से छोटा हुआ साथियों? शून्य तो बहुत बड़ा होता, तभी तो हमारी बहुत बड़ी पिटाई होती थी। और सूर्य महाराज कब छोटे हुए साथियों? सूर्य महाराज भी तो बड़े रहेंगे। परीक्षा कब कमजोर होगी साथियों? परीक्षा तो आपकी बहुत बड़ी होगी साथियों, चाहे वो आपके जीवन की हो चाहे आपकी कौन सी भी परीक्षा हो, वो तो बड़ी ही रहती साथियों। बीमारी कभी छोटी होती ही नहीं है, बीमारी हमेशा बड़ी होती साथियों, कोई सी भी बीमारी हो। डी ऑप्शन साथियों आपके प्राप्ति यानी कि प्राप्ति या पुष्टि, आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सभी का राइट आंसर आपका डी आ रहा है साथियों। बात कर लेते हैं साथियों आपके अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कहता है साथियों आपके के निम्नलिखित में से कौन सा शब्द में युग्म यानी कि युग्म शब्द शुद्ध है, यानी कौन सा शब्द शुद्ध है ये आपको बताना है साथियों। इस लैंग्वेज को छोड़ो आप, तो आपको पूछ रहा है कि सब शुद्ध शब्द कौन सा है। पहली बात तो ये ठीक है भैया। पहला पूछ रहा है भौगोलिक, बी ऑप्शन भौगोलिक, सी ऑप्शन आते हैं आपके भौगोलिक और डी ऑप्शन आपके भौगोलिक। साथियों ये तो बिल्कुल छोटा सा उदाहरण है, इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, सभी साथी इसका राइट आंसर दे रहे हैं, भौगोलिक हो जाएगा। तो इसका तो राइट आंसर आपका सभी का आपका सी ऑप्शन आ रहा है, यानी कि 27 का सभी आपके सी ऑप्शन दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये तो आपका राइट आंसर है साथियों, इसमें तो आपका कोई दिक्कत रहा नहीं है। बात कर लेते हैं साथियों आपके 28वें क्वेश्चन की। शब्द शुद्ध शब्द कौन सा साथियों? अनाधिकार, विचिन्न, आशीर्वाद और कार्यक्रम। साथियों आपके अनाधिकार नहीं होता साथियों, क्या होता है साथियों? अनधिकार होता है। क्या होता है साथियों? आपके अनधिकार होता है। विच्छिन्न नहीं होता साथियों, विच्छिन्न नहीं होता है। क्या होता है साथियों? आपके विच्छिन्न होता है। ये चीजें मैंने आपको चेक का अगम होता है साथियों, उसके अंदर भी मैंने ये उदाहरण आपको जरूर लिखाया, क्योंकि ये उदाहरण पहले आपके पीटीटी और बीएसटीसी दोनों एग्जाम में एक साथ पूछा गया था। बिल्कुल। और साथियों अगर आशीर्वाद अगर आप ऐसे दोगे ना तो वो अभिशाप का काम करेगा, यानी कि आशीर्वाद को साथियों आपके वह के ऊपर रह रखना है। और ये कार्यक्रम भी याद रखना साथियों, एक बात ध्यान रखना साथियों, आपके कार्यक्रम भी अलग चीज होती है और क्रियाक्रम अलग होता है। कार्यक्रम शादी फंक्शन जन्मदिन फंक्शन कोई सा भी होता है जो शुभ कार्य के लिए होता है साथियों, वो कार्यक्रम के अर्थ में आता है। और क्रियाक्रम एक आता है साथियों आपके क्रियाक्रम, याद रखना क्रियाक्रम किसी मृत्यु भोज या दुख के लिए आता है, ध्यान रख लेना। बात करते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की, आपको इसका डी आंसर राइट हो जाएगा। और बहुत ही गजब क्वेश्चन साथियों आपके सामने है, बहुत ही बाछे खिलना, क्या होना साथियों? आपके बाछे खिलना। साथियों ये उदाहरण तो मैंने आपके पहले लेके भी आ गया हूँ। बाछे खिलने का मतलब फसल में फलियां आ जाना, अत्यंत प्रसन्न होना, काम पूरा हो जाना, खिलखिला कर हंसना। खिलखिला कर हंसना, बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर दे दिया, बिल्कुल अत्यंत ही प्रसन्न हो जाना। बाछे खिलने का मतलब आपका बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आज का अंतिम क्वेश्चन है साथियों, और ये बिल्कुल बहुत ही सस्ता सुंदर और बहुत ही गजब क्वेश्चन है साथियों। आपको भी हाथ धो लेने हैं, बिल्कुल बिल्कुल अपनी हिंदी व्याकरण की बिल्कुल पकड़ मजबूत बनाने के लिए साथियों आपको भी अपने हाथ अच्छी तरह से धो लेने हैं साथियों। तो मैं क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूँ कि बहती गंगा में हाथ धोना, बहती गंगा में हाथ धोना लोकोक्ति का अर्थ है बहती गंगा में डूबना या उतारना, बहती गंगा में तैरना। सी ऑप्शन साथियों आपके अवसर का लाभ उठाना। डी ऑप्शन साथियों आपकी धारा के विपरीत आचरण करना, अवसर का लाभ उठाना बहती गंगा में। आप सभी को पता है कि ये तो बहती गंगा में हाथ उठा रहा है साथियों। साथियों आज के अपने क्वेश्चन थे 30 क्वेश्चन। अब बताओ साथियों आपके 30 में से 30 किस बंदे के या किस बहन के राइट हुए साथियों? अपनी क्लास साथियों बिल्कुल 7 बजे लाइव होती है साथियों। अब कमेंट करके ये जरूर बताना कि आपके 30 में से 30 किस भाई और बहन के राइट हुए हैं। मिलते हैं कल नई प्रश्नोत्तरी के लिए, तब तक के लिए सभी भाई बहन को राम राम, राधे राधे, सत श्री अकाल,
जय हिंद, जय भारत।